नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मेरा एक सवाल में आज मैं हाजिर हूँ एक बड़े सवाल के साथ आपके सामने। और इस बड़े सवाल के घेरे में पूरे देश की राजनीति और रणनीति आती है। एक राजनीतिक दल जिसने लंबे अंतराल तक देश में राज किया, दूसरा राजनीतिक दल सामने आता है और वो राज करना शुरू करता है। करते करते 10 से साल उसको भी बीत जाते हैं। ऐसे में मेरा एक सवाल में आज एक बड़ा सवाल ये है कि वो नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन उस राजनीतिक दल में गुजार दिया, आज अचानक से पलटी मारकर दल बदलू बन गए। उनके दल बदलू बनने के पीछे का कारण क्या उनका निजी स्वार्थ है या समाज का लाभ है, या जो राजनीतिक लाभ उनको मिलता रहा विगत कई वर्षों से नहीं मिल पाया, उसे दोबारा से पाने की इच्छा शक्ति है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन सभी नेताओं की जिन्होंने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने दल को छोड़कर वर्षों से जिसमें जिंदगी खपा दी, वर्षों से जिसमें उन्होंने सब कुछ किया, उस राजनीतिक दल ने उन्हें बड़ा नाम, बड़ा कद, बड़ा ओहदा दिया, बड़ी पहचान दी। उसके बावजूद उन्होंने उसका दामन आज छोड़ दिया। मेरा सवाल में एक बड़ा सवाल यह है कि रक्षा मंत्री जैसे पद पर रहता हुआ इंसान वर्षों तक जिस राजनीतिक दल में राजनीति करता है, वर्षों तक जिस राजनीतिक दल से उसकी पहचान बनती है, अचानक से उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होता है। ये क्या एक निजी स्वार्थ या अपने किसी ऐसे काम को छिपाने की चाहत जिससे उन्हें भविष्य में नुकसान हो सकता है? हालांकि मध्य प्रदेश के इंदौर से आने वाले कुछ लोगों ने जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उन्होंने ये बयान भी दिया कि मैंने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए ये कदम उठाया है। कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन पे ईडी के छापे पड़े थे, करोड़ों रुपए की रिकवरी की बात थी, आज उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तो अब मेरा सवाल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो करोड़ों रुपए के छापे, ईडी का जो उन पे छापा पड़ा था करोड़ों रुपए का, जिसकी रिकवरी की बात चल रही थी, अब वो बीजेपी में आ गए तो क्या वो रिकवरी नहीं होगी? क्या उन पे जो आरोप थे वो दूध के धुले हो गए? जी हाँ, इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाता हूँ आपको मेरा सवाल में, और सोचिएगा, विचारिएगा कि इन नेताओं के साथ आखिर क्या करना चाहिए। आज के मेरा सवाल में हमारा सवाल यही था कि ऐसे दल बदलू नेताओं का भविष्य क्या होना चाहिए। मेरा सवाल में फिर सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।